नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना। मेरे विचार में मैंने सोचा कि हर इंसान को सबसे पहले घर की राजनीति सीखनी चाहिए। जिसको भी घर की राजनीति सीखनी आ जाएगी ना, वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगा। और अगर घर की राजनीति आ जाए तो आप अपने देश की राजनीति बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, और दुनिया की राजनीति तो उससे भी ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर हम घर की राजनीति नहीं सीखते ना, तो बहुत ज़्यादा रिश्ते दूर हो जाते हैं, और वही रिश्ते जिन्हें हम बहुत अपना समझते हैं वही बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल में एक गाना था ना, अपने तो अपने होते हैं, बेगाने बेगाने होते हैं। लेकिन आजकल बेगाने अपने होते हैं और अपने बेगाने होते हैं। क्योंकि जो बेगाने होते हैं वो तो आपको ना आपके निजी जीवन में इतना दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो आपके निजी जीवन में इतना दखलंदाजी करेंगे कि आपको ना उनकी चालें नहीं समझ आएंगी। उनका ये सब समझ ही नहीं आएगा कि वो आपकी पीठ के पीछे कब छुरा लगा सकते हैं, और मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब इतना आजकल ये हाल हो गया कि हर कोई दूसरे इंसान को, चाहे जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन दूसरे के घर को अपनी जंगीर समझेंगे, और दूसरे को ना हर चीज़ में ना गुलाम बनाकर उसकी हर चीज़ को ना लूटने की कोशिश करें। उसकी जायदाद, उसका पैसा, उसके साथ धोखे, यहाँ तक कि उसके अधिकारों को भी छीनने की कोशिश करेंगे। जो उसके अपने घर में रिश्तों के अधिकार हैं, या अपने घर के मुखिया के अधिकार हैं, या जैसे भी जो इंसान उस घर में रहता है उसके अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी राजनीति में छीन लिया जाता है। और ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि इसको कैसे, मतलब इन रिश्तों को देखें। और जय रहता है फ्रेंड लोग पहले आपको इतना भड़काएंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। वही लोग जब आप वो सब कर लोगे ना, गलत राह लेके जाएंगे, और जब आपसे कुछ गलती हो जाएगी ना, आपको वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो ताने देंगे, जबकि उनका कुछ लेना नहीं। वैसे तो रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं लेना होता, पर रिश्तेदार आप कितने मतलब के लिए आपके घर में इतनी एंट्री करेंगे, इतनी एंट्री करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब तबाह हो गए और आपका कब नुकसान हो गया। वो तो आपके घर को जलाकर उसकी राख पे भी डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, आपके घर का तमाशा देख सकते हैं, आपको जीते जी जिंदा लाश बना सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। आपके सपनों को तोड़कर आपकी जिंदगी भर की नींद उड़ा सकते हैं। और मेरे ख्याल में आप उस सब लोगों को, उनकी आंखों की चालाकियों को पढ़िए, उनकी नबज को पहचानिए कि वो किस टाइम क्या चाहते हैं। क्योंकि वो आपको इतना दुख देंगे, वो आपसे सब चीज़ें छीनना चाहेंगे, मतलब इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि आपका अंत हो जाएगा, आपको समझ नहीं लगेगी। चाहे उनको, वो तो भगवान से भी सौदा कर सकते हैं, वो भगवान को भी कहते हैं कि भगवान मेरा ये पूरा कर दे, मैं गलत काम कर दिया तो फिर क्या हो, मैं गलत काम करके भी तेरे ऊपर ये चढ़ाऊँगा। मैं उनको भगवान के साथ श्रद्धा नहीं होती। जो इंसान भगवान के साथ चालाकियाँ कर सकते हैं, वो तो इंसान के साथ क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में आप सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान। क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं, किसी का पैसा चुराने से, किसी के अधिकार छीनने से, किसी के घर के ऊपर अपना घर बनाने में, या किसको कैसा धोखा देकर वो अपना खुशी ढूंढेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता, आई चलाई भगवान की गाड़ी में मतलब कोई प्लेटफार्म नहीं होता, और प्लेटफॉर्म जो होता है उसके ऊपर कोई कुल्ली नहीं होता। वहाँ तो हमारे सिर्फ कर्म ही जाते हैं, अच्छे और बुरे। आजकल सब लोग अच्छे कर्म तो चुटकी भर करते हैं, लेकिन बुरे कर्मों की इतनी बड़ी बड़ी गठरी बांध लेते हैं कि कुली तो वहाँ होता नहीं। और भगवान जब उनका अंत समय होता है, उनको उस मतलब गाड़ी में बिठाने के बीच में और प्लेटफार्म के बीच में जो उनको दुख देता है ना, उस दुख का अंत वो नहीं जान सकते। कई कई साल तो इंसान अपनी मौत मांगता रहता है, उसको मौत नहीं देता, ऐसी बीमारियां लगा देता है, ऐसे एक्सीडेंट कर देता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है। इसलिए हमें भगवान से भी डरना चाहिए और इन लोगों से भी
बचकर अपनी ज़िंदगी को ना अच्छा बनाना चाहिए। मेरी तो यही मतलब समझ है कि आप घर की राजनीति ज़रूर सीखिए, ज़रूर सीखिए, ज़रूर सीखिए।